हाय व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा की इनर क्लास के बारे में कि इनर क्लास कैसे काम करता है, इसकी क्या यूटिलिटी है। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो होपफुली मेरा पीपीटी शो हो रहा हो। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ इनर क्लास? सो इनर क्लास इज अ क्लास डिफाइंड विद इन अनदर क्लास। सो ये क्लास होता है जो कि दूसरे क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ये होता है इनर क्लास हमारा। तो इनर क्लास कैन एक्सेस मेंबर्स लाइक एक्सेस मेंबर्स इंक्लूड प्राइवेट ऑफ द आउटर क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी क्लास है जो प्राइवेट है, फिर भी हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम विद इन इनर क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। इनर क्लास आर यूज टू लॉजिकली ग्रुप क्लासेस एंड इंक्रीज इन कैप्सुलेशन। तो ये क्या करता है कि हम इस इनर क्लास के थ्रू हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक टाइप का अगर क्लास है उसको रैप कर सकते हैं दूसरे क्लास के अंदर। तो इस तरह से इनर क्लास काम करता है। अगर हम बात करें टाइप्स, तो 4 तरह के इनर क्लास होते हैं: मेंबर इनर क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल इनर क्लास एंड एनोनिमस इनर क्लास। मेंबर इनर क्लास क्या होता है? मेंबर इनर क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइन फर्स्ट में आउटर क्लास हमने बना रखा है। आउटर क्लास के अंदर हमने प्राइवेट इंटीजर टाइप का डेटा जिसमें हमने असाइन कर रखा है 10, और इसके बाद हमने इनर क्लास बनाया है जो कि आउटर क्लास के अंदर है। और विद इन इनर क्लास देयर इज वन मेथड दैट इज़ शो। तो ये शो मेथड के अंदर हमने एक प्रिंट करा रखा है डेटा को। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो आउटर क्लास के अंदर डिफाइंड है, उसको हमें एक्सेस करनी है। तो इसका जो तरीका है वो थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि अनयूजुअल का मतलब ये है कि हम जैसे कि मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो सिंगल क्लास का होता है, मतलब मल्टी लेयर नहीं होता, सिंगल लेयर के लिए। तो यहाँ पे आउटर है, आउटर के अंदर इनर है, तो डॉट इनर लगाया। उसके बाद ओबीजी जो है हमारा जो क्रिएट होगा वो इनर क्लास, आउटर के अंदर जो इनर है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके देगा। तो आप देख सकते हैं न्यू आउटर डॉट, फिर उसके न्यू को इनर के जो है कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। और ओबीजी डॉट शो करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है 10 जो हमने असाइन कर रखा है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है वो है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। स्टैटिक नेस्टेड क्लास और मेंबर जो है इनर क्लास में अंतर बस इतना है कि जो हमारा जो इनर क्लास होगा वो स्टैटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेस्टेड क्लास है, नेस्टेड क्लास जो है वो स्टैटिक है rather देन है कि नॉर्मल। तो इस क्लास को हमें मान लीजिए आप जैसे आप देख सकते हैं लाइन नंबर सेकंड में स्टैटिक हमने डेटा जो है के अंदर 30 किया है, और ये स्टैटिक टाइप का है क्योंकि हमें इस वेरिएबल को एक्सेस जो करनी हो वो स्टैटिक क्लास नेस्टेड क्लास के अंदर करनी है। तो हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, और इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने ओबीजे जो क्रिएट किया है वो डायरेक्ट हमने न्यू आउटर किया, क्योंकि ये इंस्टेंस क्लास है। बट नेस्टेड जो क्लास है स्टैटिक है, तो स्टैटिक क्लास को हम कभी भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं, उसका डायरेक्ट हम क्लास के नेम से कॉल कर लेते हैं। तो नेस्टेड का डायरेक्ट हम क्लास नेम नेस्टेड से कॉल किया, और आप देख सकते हैं जो ओबीजे होगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा किसका, नेस्टेड का। तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट शो हम करेंगे तो इसका जो डेटा है 30 वो हमें शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा लोकल इनर क्लास। तो लोकल इनर क्लास जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि लोकल मीन्स कोई स्कोप है इसमें। स्कोप कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका एक स्कोप बाउंडेशन है। तो जैसा आप देख सकते हैं आउटर क्लास है, आउटर क्लास के अंदर जो है एक डिस्प्ले मेथड है, और ये डिस्प्ले मेथड का एक स्कोप है। इस स्कोप के अंदर जो जो क्लास हम क्रिएट करेंगे वो हमारा जो होगा लाइक अ लोकल, ये क्लास जो होगा हमारा लोकल इनर क्लास इसको बोलेंगे। तो लोकल इनर क्लास के अंदर आप देखोगे कि हमने एमएसजी नाम का एक मेथड बना रखा है,
और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करा रखा है लोकल इनर क्लास। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, जैसे लोकल एल इज इक्वल टू न्यू लोकल, हमने जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल जो है हमारा नॉर्मल इंस्टेंस क्लास है। तो इस क्लास को के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने मैसेज को एग्जीक्यूट किया, कॉल किया। तो ये एग्जीक्यूट जब होगा आई डॉट मैसेज, तो ये इंटरनली इसके लोकल के इस मैसेज को कॉल करेगा। बट ये जो हमारा लोकल क्लास है वो जो है आउटर के डिस्प्ले मेथड के अंदर है। तो हमें आउटर के ऑब्जेक्ट को पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके मैसेज मेथड को हमें कॉल करनी पड़ेगी, देन हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट लाइन में, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया, इससे हमारा जो होगा वो लोकल इनर क्लास जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये है लोकल इनर क्लास। सबसे लास्ट जो है वो है हमारा एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास में क्या होता है कि कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड या और इंटरफेस जो हम भी बनाते हैं, तो उसको अ सिंगल टाइम अगर हम मुझे कॉल करना हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, तो एक तरीका ये भी होता है कि हम उस पर्सन के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, रैदर देन ये कि उसको इम्प्लीमेंट करके हमें कॉल करना हो। तो ये सिंगल टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत हेल्पफुल हो जाता है एनोनिमस इनर क्लास का, अगर वन टाइम अगर यूज है तो इस तरह से एनोनिमस इनर क्लास हमारा काम करता है। तो आप देखा चारों हमारा जो इनर क्लास है कैसे काम करते हैं, तो रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा मेंबर इनर क्लास, सेकेंड था स्टैटिक नेस्टेड क्लास, थर्ड था लोकल इनर क्लास एंड फोर्थ था एनोनिमस इनर क्लास। अगर रियल टाइम की बात करें कि हम यूज कहाँ करते हैं, तो मेनली इसका यूज हमें दो जगह पे ज़्यादा देखा जाता है कि कहाँ पे करते हैं। तो जैसे स्विंग में हम एक्शन लिस्टनर वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पे जो भी इवेंट्स अकर होते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम इनर क्लास की यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हम रनेबल इम्प्लीमेंटेशन अगर किया है हमने थ्रेडिंग मल्टी थ्रेड के लिए, तो उसको हमें मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर से उस एंटर ना करके हम डायरेक्ट ऑन द फ्लाई में भी हम इसको सिंगल लाइन में हम ऐड कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन को, अगर सिंगल टाइम यूज है तो ऐसे हम इसको रियल टाइम में यूज करते हैं। रही बात एडवांटेज की, तो आप देख सकते हैं एडवांटेज में फर्स्ट है कि हम इसको ग्रुपिंग में कर सकते हैं। जो भी क्लासेस हैं उस पर्टिकुलर टाइप का क्लासेस को एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम डाल सकते हैं, जिससे सेकेंड है कि इनका इनकैप्सुलेशन जो होता है एक लेयरिंग और बढ़ जाती है कि एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक दूसरे क्लास होगा, उसी क्लास के थ्रू हम कॉल कर पाएंगे। तो ये एक तो सेकेंड लेयर हमारा इनकैप्सुलेशन का बढ़ गया। थर्ड ये है कि हम जो भी प्राइवेट मेंबर्स भी जो होते हैं आउटर क्लास में हैं, अगर इंटरनली हमें यूज करना है क्लास के अंदर तो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा भी। और वो है यूजफुल फॉर इवेंट हैंडलिंग एंड कॉल बैक। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम स्विंग वगैरह जब हम यूज करते हैं जावा के अंदर, तो कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे हम इनर क्लास को यूज करते हैं। समरी में जैसा जो हमने पहले पढ़ा था वही सारा चीज़ है इसमें, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है। और अगर हम बात करें इसके जीवाई इवेंट हैंडलिंग एग्जांपल के, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ स्विंग को इंपोर्ट किया है। स्विंग के अंदर एक बटन एग्जांपल एक क्लास बनाया है, उसके अंदर हमने जे फ्रेम और जे बटन दो अलग अलग बटन एंड फ्रेम को बनाया है, और उसके अंदर हम कैसे इसको बटन को के टेक्स्ट को डालते हैं और क्लिक करते हैं, जो इवेंट अकर होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं। आप देख सकते हैं जो ये बटन है, बटन एक ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट बना इसमें हम एक नया मेथड ऐड कर रहे हैं जो है एक्शन लिस्नर। और जो एक्शन लिस्नर है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इंटरनली जो है एक रैप कर रहे हैं एक मेथड को जो है एक्शन परफॉर्म्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम
एक इनर लूप या इनर क्लास के अंदर हम अनदर इनर क्लास बना रहे हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से रियल टाइम में हम इसको यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।